जय श्री कृष्णा। आज हम आपको रक्षाबंधन की वह दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाया था। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकला हुआ अमृत वचन है जिसे सुनने से ही अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग की वह घड़ी थी जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर में राज्य स्थापित कर लिया था और धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की भलाई और धर्म के मार्ग पर निष्ठा से चलने लगे थे। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे माधव, आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं, सभी युगों और काल चक्कर की घटनाओं से अवगत हैं। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनकी दीर्घायु की कामना करती है। कृपया मुझे बताएं कि इस पर्व के पीछे की पौराणिक कथा क्या है जिससे मैं इस पर्व के वास्तविक महत्व को समझ सकूं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, रक्षाबंधन का यह पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि यह धर्म, वचन, समर्पण और भक्ति भावना का भी प्रतीक है। इसके पीछे एक प्राचीन और रहस्यपूर्ण कथा है जो त्रेता युग में घटित हुई थी और जिसका संबंध महान दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम इस पर्व का गूढ़ अर्थ समझ सकोगे। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से कहा, हे केशव, मैं उस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, बहुत प्राचीन काल की बात है जब देवता और दानवों के निरंतर संग्राम छिड़ा रहता था। देवताओं को हर बार भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त होती थी जिससे दानव और भी अधिक क्रोधित होते थे। अतः एक समय ऐसा आया जब दोनों पक्षों ने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इस महाआयोजन में मंदराचल पर्वत को मधानी और नागराज वासुकीरों को रस्सी बनाया गया। मंथन से रत्न, औषधियाँ और अत्यंत अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने छल पूर्वक अमृत प्राप्त कर लिया और दानव को वंचित कर दिया। यह देखकर दानव अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी समय समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई जो अपार तेज और सौंदर्य से युक्त थी। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास चली गई जिससे उन्हें समुद्र तन्या कहा गया। अब दानवों ने न केवल अमृत बल्कि लक्ष्मी को भी खो दिया और वे देवताओं से प्रतिशोध लेने को व्याकुल हो उठे। समय बीतता गया और सतयुग में राक्षस कुल में एक तेजस्वी, तपस्वी और धर्मपरायण राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था महाराज बलि। वे महादेव के परम भक्त थे, परोपकारी, दानवीर और सदैव लोक कल्याण में तत्पर रहते थे। उनके भीतर दानों का कोई नकारात्मक गुण नहीं था बल्कि वे तो वचन के पक्के, शरणागत, वत्सल और धर्मनिष्ठ थे। अपनी तपस्या, भक्ति और यज्ञों से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उनकी ख्याति से देवलोक तक कांप उठा और तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ करें। अब यह कथा धीरे धीरे वामन अवतार, भिक्षा, 3 पग भूमि और अतः देवी लक्ष्मी के रक्षा सूत्र बांधने तक पहुँचेगी जो बतलाएगी कि यह पर्व सिर्फ राखी का धागा नहीं बल्कि यह धर्म, विश्वास और आत्मसमर्पण की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। महाबली राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और भगत प्रहलाद समय असुर राज हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। श्रीहरि के अन्य उपासक थे वे। जैसे प्रहलाद ने बाल्यकाल से ही भक्ति का मार्ग अपनाया था वैसे ही उनके पुत्र बलि भी धर्म, दया और दान की राह पर चले। एक दिन राजा बलि ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। जैसे जैसे उनके यज्ञ पूर्ण होते गए उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया और अंततः वे स्वर्ग व मर्त्युलोक के भी अधिपति बन बैठे। यह देखकर देवता चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि यदि बलि ने अमृत प्राप्त कर लिया तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। महाबली अपने यज्ञों द्वारा त्रिलोक का स्वामी बनता जा रहा है। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, अब समय आ गया है कि मैं अपना वामन अवतार
ग्रहण करूं और राजा बलि की परीक्षा लूं। इतना कहकर भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर जा पहुँचे, जहाँ बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में अंतिम यज्ञ की पूर्ण आहुति ही कर रहे थे। जैसे ही उस दिव्य बटुक ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, राजा बलि ने उसे आदर सहित आसन दिया और पूछा, हे विप्रवर, बताइए मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ। बटुक ने शांत स्वर में कहा कि हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिस पर मैं यज्ञ कर सकूँ। बलि हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, आप चाहे तो पूरी पृथ्वी मांग सकते हैं, मात्र 3 पग भूमि क्यों? बटुक ने उत्तर दिया, राजन, जो जितना आवश्यक है उतना ही मांगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मिलने पर तृष्णा बढ़ती जाती है। इन वचनों ने बलि के हृदय को स्पर्श कर लिया और उन्होंने नम्र होकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बातों में गहन ज्ञान है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो मांगते हैं वह मैं आपको दूंगा। तभी शुक्राचार्य ने चेताया कि हे राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु है जो देवताओं के हित के लिए आए हैं। परंतु बलि ने विनम्रता से कहा कि यदि यह सच है तो यह मेरे लिए सौभाग्य है कि साक्षात भगवान मुझसे याचना कर रहे हैं। मेरे द्वार कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाता। शुक्राचार्य नाराज होकर वहाँ से चले गए। बलि ने बटुक को 3 पग भूमि देने की घोषणा कर दी। तभी बटुक ने विराट रूप धारण किया। भगवान वामन का विशाल त्रिविक्रम रूप प्रकट हुआ, जिससे एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब वामन बोले, हे बलि, अब तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास क्या है? राजा बलि ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा सिर प्रस्तुत है, उस पर अपना तीसरा पग रख दीजिए, जिससे मेरा वचन झूठा न हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। बलि की सत्यनिष्ठा, त्याग और दान देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वामन रूप को छोड़कर चतुर्भुज रूप प्रकट होकर बलि को वरदान दिया कि हे राजन, आने वाले मन्वंतर में तुम इंद्र बनोगे। जब तक वह समय न आए तुम पाताल लोक में निवास करोगे और मैं स्वयं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा। इस वरदान को पाकर बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और पाताल लोक चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अन्न जल त्याग कर केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वे गहन भक्ति में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिल उठे और भगवान विष्णु भी बलि की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक दिन समुद्र की गहराइयों में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बलि के समक्ष दिव्य रूप धारण किया। उनके तेज से संपूर्ण पाताल लोक प्रकाशित हो उठा। बलि ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा कि हे महाबली, तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग और पाताल दोनों को धन्य कर दिया। मैं तुम्हारी दानवीरता और प्रेम से अत्यंत संतुष्ट हूँ और अब सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान वामन के रूप में प्रकट होकर जब भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगते हुए महाराज बलि की परीक्षा ली, तब उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कहा कि अपनी इच्छा प्रकट करो, जो तुम मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। तब महाराज बलि ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता। न मुझे पद चाहिए, न धन, न सत्ता। मेरी बस एक ही अभिलाषा है, मैं सदा आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बलि, तुम्हारी यह भक्ति और विनम्रता अनुकरणीय है। तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे चरित्र की महानता का परिचायक है। अतः मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करूँगा और तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूँगा। बलि ने भी हर्षित होकर कहा कि हे प्रभु, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मेरे साथ पाताल में रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे बलि, जिस दिन मेरी पत्नी लक्ष्मी तुम्हें किसी वचन में बांध ले, उस दिन तुम मुझे उन्हें सौंप दोगे और मैं वैकुंठ लौट जाऊंगा। समय बीता और इधर देवी लक्ष्मी अपने स्वामी की अनुपस्थिति से व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव के पास गई और समाधान चाहा।
महादेव ने उन्हें परामर्श दिया कि वे नाग कन्या का रूप लेकर बलि के पास जाएं और उनसे रक्षा का वचन लें। देवी लक्ष्मी ने नाग कन्या का रूप धारण किया और नागराज वासुकी को साथ लेकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने वासुकी को रक्षा सूत्र का रूप लेने को कहा और फिर वह धागा लेकर महाराज बलि के पास गई। जब बलि ने उस नाग कन्या को संकट में देखा तो उन्होंने रक्षा का वचन दिया। तब लक्ष्मी जी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और अपने वास्तविक रूप का उद्घाटन किया। महाराजा बलि चकित रह गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को बहन मानकर नतमस्तक हो कहा, हे देवी, आपने मुझे वचन में बांध दिया है, अब जो मांगोगी वह मैं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मांगा और बलि ने उन्हें ससम्मान सौंप दिया। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। भगवान विष्णु ने भी बलि से वचन दिया कि चतुर्मास में उनका एक अंश सदैव पाताल लोक में रहेगा। श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि हे धर्मराज, यह रक्षाबंधन की पवित्र कथा है, जो भाई बहन के अनमोल रिश्ते को और भी प्रगाढ़ करती है। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उस पर लक्ष्मी की कृपा सदा बने रहेगी। जय श्री कृष्ण।